ड्रीम था। उसकी टीचर उसे डांटती है और सहपाठी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि स्टेफनी पिछले कुछ महीनों से इस घटना का सपना बार बार देख रही है, जिससे उसकी नींद खराब हो रही है। अब वह इस सपने की जड़ तक जाने का फैसला करती है। यह जानकर कि सपने में दिखने वाली महिला उसकी दादी आयरिस है, वह और डर जाती है। वह अपनी दादी के बारे में और जानने की ठान लेती है। स्टेफनी अपने पिता मार्टी और भाई चार्ली से मिलने जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी माँ डार्लिन ने बचपन में उन्हें छोड़ दिया था और इसके पीछे उनकी दादी आयरिस का हाथ था। अपने पिता से कोई सुराग न मिलने पर स्टेफनी अपने मामा के पास जाने का फैसला करती है और चार्ली भी साथ चलता है। वह अपने मामा हावर्ड, मामी ब्रेंडा और कजिन्स बॉबी, एरिक और जूलिया से मिलती है। जब वह आयरिस का नाम लेती है तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पता चलता है कि आयरिस ने हावर्ड और स्टेफनी की माँ डार्लिन को बचपन में छोड़ दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हावर्ड को आयरिस के पत्र मिलते थे जिसमें वह लिखती थी कि मौत उनके बच्चों को लेने आएगी, और उन पत्रों में मौत के पैटर्न भी बताए गए थे। इस डर से हावर्ड ने अपना पता बदल लिया था और अपनी माँ आयरिस से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। स्टेफनी फिर भी अपने सपनों का कारण जानना चाहती है, लेकिन हावर्ड इससे ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर देता है। हालांकि उसकी मामी ब्रेंडा उसे आयरिस के पुराने पत्र दे देती है जिनमें आयरिस का पता लिखा होता है। स्टेफनी उस पते पर पहुंचती है और जगह को देखकर डर जाती है। भारी धातु के दरवाजों और तमाम सुरक्षा इंतजामों से घिरी उस जगह को देखकर लगता है कि आयरिस ने मौत को खुद से दूर रखने के लिए एक किला बनाया था। स्टेफनी उस केबिन के पास पहुंचती है जहां आयरिस रहती है। दरवाजा खोलते ही वह पहली बार अपनी दादी आयरिस से मिलती है। जगह पूरी तरह से रहने लायक नहीं लगती, न कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी, न ही जीने की बुनियादी चीजें। फिर भी आयरिस वहां सालों से रह रही थी। स्टेफनी अपने सपनों के बारे में बताती है और आयरिस समझाती है कि वह जो देख रही थी वह सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो सालों पहले हो सकती थी, लेकिन आयरिस ने उसे टाल दिया था। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन आयरिस ने उस छोटे लड़के को